बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में गर्मियों की ख़ास सौगात भिंडी दो प्याज़ा बनाऊंगी। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो आपने देखने हैं, क्योंकि वो ये फ़राह खान का स्टाइल है और उसको अपनाते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी भिंडी दो प्याज़ा बनेगी। और जब ये सब्ज़ी आप खाएंगे तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मियों की ये सब्ज़ियां हैं। तो बहुत मज़े की आज की रेसिपी होने वाली है। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो का एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में भिंडी दो प्याज़ा ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं। और इसके अलावा अपने चाहने वालों में मेरी आज की रेसिपी शेयर करनी है, मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही, क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा है, आग जला ली है और भिंडियाँ मैंने तकरीबन 1 केजी भिंडियाँ ली हैं, जिसको सफाई करने के बाद 3 पाव के बराबर भिंडी रह जाती है। और उसको मैंने नमक लगा के रखा हुआ है। ये कढ़ाई है, इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ऑयल ले लेना है। घी में बनानी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप घी में बना लें। अगर आपने घी में नहीं बनानी तो फिर ऑयल में बनाएं, क्योंकि ऑयल सेहत के लिए भी अच्छा है और हम ऑयल ही यूज़ करते हैं, इसलिए ऑयल ही में बनाऊंगी। मैं इतना बनाऊंगी जिसमें भिंडियों को फ्राई कर सकूं। ऑयल इसमें डाल के इतनी बनाऊंगी कि भिंडियों में तैरे ना ही उसमें। बस 1 कप के बराबर इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। अगर मुझे कम लगा तो फिर बाद में देख लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब नमक को इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि भिंडियों को मैंने जब काटा है तो उसकी लेस ख़त्म करने के लिए, क्योंकि धो के भिंडियों को खुशक किया, खुशक करके फिर उनको काटा है। ये देखें, आप इससे छोटा साइज़ भी इसका काट सकते हैं। मैंने ये साइज़ रखा है, इसको नमक लगा के रखा है ताकि भिंडियों में लेस ना हो, क्योंकि भिंडियाँ आपको पता है लेस लेती हैं। इसमें 1 टीस्पून से कम मैंने नमक डाला है, क्योंकि भिंडियों में भी लगा हुआ है। तो ऑयल गर्म हो जाए तो भिंडियों को फ्राई करते हैं। ऑयल की आवाज़ आनी शुरू हो गई है मुझे। भिंडियाँ डालते हैं, अभी भी ये लेस है इनमें। ये भिंडियाँ डालती हूँ, सारी डालूंगी एक दफ़ा। सबसे पहले एक तो ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत जल्दी इसमें भिंडियाँ पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगता। इससे छोटा साइज़ भी भिंडियों का आप काट सकते हैं। दूसरा, इसमें झटपट पकने वाली ये आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। इसमें मैं चॉप किया हुआ, ये मेरे पास लहसुन अदरक है, क्योंकि इसमें मैं लहसुन और अदरक ज़्यादा डालती हूँ इनका बादीपन ख़त्म करने के लिए। इसमें डाल के फ्राई कर देंगे भिंडियों को। लहसुन अदरक के चॉप आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सब्जियों में चॉप की हुई चीज़ें ही डालती हूँ। तो ये इनका बादीपन ख़त्म करने के लिए लहसुन और अदरक का मैं इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। बादी जो सब्जियाँ होती हैं या चाहे दालें हों, कोई चीज़ भी हो बादी वाली, जिसमें पता है कि भाई ये बादी है, इसका बादीपन ख़त्म करना है, तो ये फ्राई कर लेती हूँ साथ। जैसे ये फ्राई होती हैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, एक साइड पे मैंने उनको लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास है 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, मैं इतने ज़्यादा नहीं प्याज डाल रही। बारीक बारीक इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ताकि भिंडियाँ भी जल्दी पक जाएं और सारी चीज़ें जल्द अज जल्द पक जाएं, आपको गर्मी भी ना लगे गर्मियों में, और आप जल्दी इस डिश से फारिग हो जाएं।
इसको भिंडियों को फ्राई करके मैं अलग से नहीं निकालती, इसके अंदर ही करती हूँ सारा कुछ, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और इसका क्रंच भी बरकरार रहे। किसका क्रंच? ये प्याज का, इसी ऑयल में एक साइड पे। और इसके अंदर आप ये चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरी तो फेवरेट है ये वाली चीज़, यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर डालूँगी और 6-7 इसमें डालूँगी मैं साबुत काली मिर्चें। और मज़ीद इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए इसमें डालूँगी मैं 2 अदद लौंग, बस खड़े मसालों में ये डालूँगी और कुछ नहीं डालना। और इसको मैं करती हूँ मिक्स। अभी स्पाइसेस नहीं डाले मैंने। एक तो ये जो भिंडियाँ घुल जाती हैं वो नहीं घुलेंगी, कहते हैं ना बहुत घुली घुली हो जाती हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल मसली हुई होती हैं। इसकी मिक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से होगी भिंडियों की इसके अंदर, और खड़ी खड़ी रहेंगी। देखें प्याज भी क्रिस्टल होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे, अब मेरे पास है टमाटर, ये भी चॉप किए हैं। ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो कि मैंने चॉप कर लिए, और ये अपना पानी छोड़ते हैं इसलिए इनको डाल दिया है ताकि ये इसके अंदर मेल्ट हो जाएं और भिंडियाँ घुलेंगी भी नहीं। खड़ी खड़ी भिंडियाँ अच्छी लगती हैं, घुली हुई अच्छी नहीं लगती। अब ये इसके पानी के अंदर मज़ीद अब इसके अंदर मैं साथ साथ कुछ स्पाइसेस भी डालूंगी। दो तीन किस्म की भिंडियाँ बनानी बताऊंगी आपको। अभी तो ये पहली रेसिपी गर्मियों की भिंडियों के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भिंडी 2 प्याज़ा की, इसके अंदर जाएंगी जो चीज़ें, इसमें मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर कर डालूंगी मैं, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं बहुत कम डालनी है मैंने। उसके बाद कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून भरकर, हल्दी आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल रहे 1 टीस्पून, लेकिन मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। हम लोग इतनी हल्दी पसंद करते। उसके अलावा है मेरे पास, पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए। अब जो प्याज पानी छोड़ेगा, अगर भिंडियों के अंदर कोई कसर है वो प्याज के पानी टमाटर के पानी में ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये सारी मिक्सिंग कर दी है मैंने। भिंडियाँ एक साइड पे, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा ये गोल्डन गोल्डन सी हुई हैं, ये इसकी मिक्सिंग में ये पक जाएंगी। अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर हुई, कच्ची हुई, ये घुलेंगी भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगी। आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर अभी सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही करना है मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल, क्योंकि मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। ये तकरीबन 8 से 9 मेरे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना लें, लेकिन पेस्ट नहीं, मैं इसमें प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ सब्ज़ मिर्च को, इसीलिए इसके अंदर डाली हैं। नमक मैं टेस्ट करके फिर डालूँगी। मसाले के अंदर अब इसको हल्की आंच करती हूँ मैं, ताकि भिंडियाँ टमाटरों के पानी के अंदर ही पक कर तैयार हो जाएं। और नमक भी टेस्ट कर लेती हूँ।
आपने बस ये करना है, मेरे साथ यूँ ही बने रहना है एंड तक। इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसको टेस्ट किया है, इसमें नमक मुझे तो सही लगा है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि भिंडियों में भी रचा हुआ है और मसाले में मैंने आपके सामने 1 चम्मच डाला था, अब ये हाफ़ टी स्पून से भी कम डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब जिसको कम लगेगा वो डाल देगा, क्योंकि भिंडियों को लगाने का मकसद यही था कि सब्ज़ी के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए, नमक मिक्स हो जाए। और मिर्चें जो मैंने सब्ज़ डाली हैं, सुरख आपको पता है मैंने मिर्चें नहीं डाली, दड़ा मिर्च ज़रूर डाली है, वो भी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डाली। इसमें फ्लेवर के लिए डालूँगी गरम मसाला, लेकिन अभी नहीं। अब मेरे पास धनिया है, इसको डालती हूँ और मेरी डिश ये तैयार हो चुकी है। मिलती हूँ आपको डिश आउट करके, लेकिन अब इसको मिक्सिंग करके सिर्फ फ्लेवर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालूँगी। तो डिश आउट करके मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, फ़राह खान के स्टाइल में सब्ज़ मसाले की भिंडी तैयार हो चुकी है, जो कि सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने बनाई है, और झटपट आप यकीन मानें कि 10 मिनट के अंदर अंदर आज की रेसिपी तैयार हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स तो आपने करने ही हैं, व्यूज़ डालनी है। भिंडी दो प्याज़ा को पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके अपने चाहने वालों में मेरी आज की रेसिपी भिंडी दो प्याज़ा सब्ज़ मसाले के साथ फ़राह खान के स्टाइल में यकीनन आपको पसंद आएगी, अपने में शेयर करनी है आपने। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।